वैक्सीन की खबरों के बीच बड़ा सवाल है कि वैक्सीन से आखिर आपको कितने दिनों तक कोरोना से लड़ने की ताकत मिलती है। यानी आप तय समय पर वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद कितने दिनों तक कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। जानिए सभी सवालों के जवाब, देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना के खिलाफ जंग के सबसे बड़े हथियार वैक्सीन का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी देश में रोजाना लाखों लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। देश भर में अब तक करीब 21 करोड़ 58 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। देश में इस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी को मंजूरी मिली है। इन सभी वैक्सीन की 2-2 डोज लगाई जा रही है। केंद्र सरकार ने कोरोना की इन वैक्सीन के 2 डोज के बीच अलग अलग अंतर बताया है। जैसे कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का गैप, कोवैक्सीन की 2 डोज के बीच 4 से 6 हफ्ते का गैप और स्पुतनिक वी की 2 डोज में 21 से 90 दिन का अंतर बताया गया है। वहीं फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन का भारत आने का रास्ता अब साफ हो गया है। दोनों कंपनियों की वैक्सीन को लोकल ट्रायल से नहीं गुजरना होगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन पर अलग से लोकल ट्रायल कराने की शर्तों को हटा दिया है। यानी कि अगर किसी विदेशी वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन या अमेरिकी FDA से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है तो भारत में ट्रायल से नहीं गुजरना होगा। वैक्सीन की इन सब खबरों के बीच बड़ा सवाल है कि वैक्सीन से आखिर आपको कितने दिनों तक कोरोना से लड़ने की ताकत मिलती है। यानी आप तय समय पर वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद कितने दिनों तक कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की डॉक्टर कैथरीन ओब्रायन के मुताबिक पहली डोज लेने के 2 हफ्ते बाद से शरीर में इम्यूनिटी बननी शुरू होती है, लेकिन दूसरी डोज लेने के बाद इम्यूनिटी और भी मजबूत होती जाती है। वहीं वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं है कि वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद बनी इम्यूनिटी कब तक रहती है। डॉक्टर कैथरीन के मुताबिक हमें अब तक नहीं पता है कि वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कब तक रहती है। इसके बारे में पूरी जानकारी मिलने में थोड़ा समय लगेगा। जहां तक अभी तक मिली जानकारी की बात है कि फाइजर वैक्सीन की 2 डोज के बाद वैक्सीन का प्रभाव 6 महीने या इससे ज्यादा दिनों तक रहता है। इसी तरह मॉडर्ना वैक्सीन की भी दूसरी डोज के बाद एंटीबॉडी 6 महीने तक रहती है। भारत में जो कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है, इससे इम्यून सिस्टम 1 साल या इससे ज्यादा दिनों तक रह सकता है। डॉक्टर कैथरीन ने कहा कि हम कह सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड की CHAdO*1 तकनीक का जिस भी वैक्सीन में इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे बनी एंटीबॉडी 1 साल या इससे ऊपर तक रह सकती है। बता दें कि भारत समेत दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैक्सीन B.1.617.1 और B.1.617.2 दोनों वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। वैज्ञानिकों की माने तो वैक्सीन की 2 डोज के बाद एक बूस्टर डोज की भी जरूरत पड़ेगी। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने बूस्टर डोज के ट्रायल शुरू भी कर दिए हैं। बूस्टर डोज ट्रायल में हिस्सा लेने वालों को दूसरी डोज लेने के 6 महीने बाद दिए गए हैं। इन सभी को वैक्सीन की दूसरी डोज पिछले साल सितंबर और अक्टूबर में दी गई थी। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 2 स्टडी में पाया गया है कि वैक्सीन के बाद 1 साल तक इम्यूनिटी रहती है। इसके 1 साल तक रहने की भी संभावना जताई गई है। इसका मतलब है कि कोरोना से ठीक होने वाले और वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों को वैक्सीन के बूस्टर डोज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।